हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री वृंदावन धाम, ये नाम किसने नहीं सुना। जिसने सुना वो गया भी है और आगे भी जाने की बार बार इच्छा रखता है। ये वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। वृंदावन का उल्लेख हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार जब कंस का आतंक बढ़ गया तब नंद बाबा पूरे गोकुल वासियों के साथ वृंदावन धाम में रहने के लिए आए थे। वृंदावन में करीब 5000 से भी अधिक मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं तो कुछ का निर्माण कुछ साल पहले ही हुआ है। 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे तब उन्होंने यहाँ कई मंदिरों की खोज की थी। तब से लेकर अब तक कई मंदिर नष्ट भी हो चुके हैं और कई नए मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। लेकिन वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है? वृंदावन का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है बाके बिहारी जी या ठाकुर जी। क्या आप जानते हैं वृंदावन के कितने ठाकुर जी हैं? तो आइए आज आपको बताते हैं कि वृंदावन में कितने ठाकुर जी थे, जो अब अलग अलग जगहों पर स्थापित हो गए हैं। नंबर 1, श्री राधा गोविंद देव जी, जयपुर। जी हाँ, जयपुर में जो आप गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं वो पहले वृंदावन में ही थे। वृंदावन के गोमा टीला से श्री राधा गोविंद देव जी जयपुर मिले थे। शील रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री वृंदावन आए। यहाँ रहकर भजन ग्रंथ लुप्त तीर्थ उद्धार कार्य में रत रहते। एक बार आधी रात ठाकुर जी का स्वप्न आदेश हुआ कि मैं गोमा टीला में दबा हूँ, मुझे बाहर निकालो। शील रूप गोस्वामी पाद ने ब्रजवासियों को एकत्रित कर टीले की खुदाई करवाई। 10 हाथ नीचे विश्व मोहन श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। माघ शुक्ल पंचमी सन 1594 को छोटे से मंदिर में शास्त्रोक्त विधि से श्री कृष्ण प्रपोत्र श्री व्रजनाभ द्वारा प्रतिष्ठित उस प्राचीन श्री गोविंद देव जी विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई। पूर्व काल में वृंदावन से उड़ीसा ले जाई गई श्री राधा जी के विग्रह को पुनः उनके ही स्वप्न आदेश से श्री वृंदावन लाकर श्री गोविंद देव के साथ स्थापित किया गया। आमेर नरेश मान सिंह जी ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में व्रज पर हुए हमले के समय श्री राधा गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से श्री राधा गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। नंबर 2, श्री मदन मोहन जी, करौली। ये भी वृंदावन के कालीदेह के पास से मिले थे। अभी ये करौली राजस्थान में स्थापित हैं। यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशातीय टीले से प्राप्त हुई थी। यवन आतंक से बचाने ठाकुर जी के स्वयं के आदेश से उन्होंने इस विग्रह को सेवा पूजा के लिए मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी। कालांतर में पुनः ठाकुर जी के आदेश से चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी पाद इन्हें श्री वृंदावन ले आए। सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित किया। बाद में क्रमशः मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। नंबर 3, श्री गोपीनाथ जी, जयपुर। ये यमुना के किनारे वंशीवट से मिले थे। अभी पुरानी बस्ती जयपुर में स्थापित हैं। श्री गोपीनाथ जी राधा रानी के साथ श्री वंशीवट में संत परमानंद भट्ट को प्राप्त हुए। उन्होंने निधिवन के पास स्थापित कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी।
मधु गोस्वामी पाद ने लगभग 40 वर्ष अपनी कुटिया में सेवा की। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। वृंदावन में खंडित मंदिर में श्री चैतन्य देव विराजे रहे। बाद में इसके पास श्री नंद कुमार बसु ने नया मंदिर बनवाया और विग्रह स्थापित किया, जिनके दर्शन श्री वृंदावन में होते हैं। नंबर 4, श्री जुगल किशोर जी, पन्ना, मध्य प्रदेश। जी हाँ, ये भी वृंदावन के ही ठाकुर जी हैं। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगल हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। नंबर 5, श्री राधा रमण जी, वृंदावन। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। श्री गौर ने अन्य गोस्वामियों को विग्रह सेवा प्रदान की थी और गोपाल भट्ट जी को आदेश दिया था नेपाल गंडकी नदी से उन्हें शालिग्राम जी प्राप्त होंगे, जिनकी पूजा वे करें। गोपाल भट्ट जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते, परंतु उनके मन में इच्छा होती कि काश वो विग्रह स्वरूप होते तो मैं भी वस्त्र आभूषण से सेवा करता। एक दिन किसी वणिक ने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए तो गोपाल भट्ट जी के मन की पीड़ा और बढ़ गई। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो सकते हैं तो मेरे लिए भी हो जाइए। दुखी मन से वे सो गए। सुबह होते ही उन्होंने देखा शालिग्राम जी त्रिभंग ललित 12 अंगुष्ठ प्रमाण दिव्य प्रतिमा में बदल गए थे। श्याम शरीर अपूर्व सौंदर्य छटक रहा था। इस प्रतिमा में उन्हें श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी एवं श्री गोपीनाथ जी के दर्शन हुए। यही श्री राधा रमन जी का भुवन मोहन विग्रह था। इस विग्रह में दामोदर शिला शालिग्राम जी के सभी चिन्ह थे। ये चिन्ह श्री राधा रमन जी की पीठ की ओर देखे जा सकते हैं। यह दिन सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा सन 1884 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मुगल हमले के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इन्हें भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी, जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव होता है, वहीं राधा रमण जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं। नंबर 6, श्री राधा वल्लभ जी। यह प्रतिमा श्री हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा श्री हित हरिवंश जी को मिली थी। उनका विवाह देववन से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाया गया लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त ने राजस्थान ले गए। एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नव निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से श्री राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं विराजमान है। नंबर 7, श्री बाके बिहारी जी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बाके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर राजस्थान ले गए। वृंदावन में भरतपुर बाला बगीचा नाम के स्थान पर मंदिर निर्माण होने पर बाके बिहारी जी
एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से बिहारी जी यहीं दर्शन दे रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।